आदाब नाजरीन। डीडी उर्दू के मशहूर प्रोग्राम कवि हाजिर है में आपका इस्तकबाल है। मैं शेबान कादरी आपकी खिदमत में डीडी उर्दू के एक मुनफरिद प्रोग्राम कवि हाजिर है को लेकर हाजिर हूँ। आप बखूबी जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे तमाम लिखने वालों को उनकी पजीराई पूरी दुनिया तक करा रहा है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जो उर्दू अदब और हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी एक मुख्तसर सा तारुफ़ आपसे करा दिया जाए। हमारी फ़हरिस्त में जो लोग मौजूद हैं उनमें दिलशाद हापुड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे लखनऊ से एक तंज़ो मिज़ाह का एक बहुत अच्छा नाम मोहतरम पंकज परसून साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। बदरुद्दीन दानिश साहब का ताल्लुक़ गढ़ मुक्तेश्वर से है, हमारे साथ मौजूद हैं। और एक तवील सफ़र तय करके हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बशर हरगामी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत अच्छी फ़हरिस्त यहाँ हमारी मौजूद है जो उर्दू अदब और हिंदी साहित्य में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं रफ्ता रफ्ता इन तक पहुँचूँगा। आपको पूरे जमाओं के साथ इस महफ़िल को कामयाब बनाना है, क्योंकि ये ख़ूबसूरत महफ़िल हमारे तमाम ऑडियंस और तमाम नाजरीन से जुड़ी हुई होती है। मैं थोड़ा सा माहौल तैयार करूँगा ताकि हमारे आने वाला शायर शेर पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और आप लोग शेर सुनने के लिए आमादा हो जाएं। आइए, मुझे मसरूर जौहर साहब के कुछ मिसरे याद आते हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से शुरुआत की जाए ताकि आप लोगों का जहन तैयार हो जाए कि हमें अपने मुंतखब कलाम यहाँ पर पेश करना है। वो कहते हैं कि इफ़लास में भी रंग बदन का नहीं उतरा, इफ़लास में भी रंग बदन का नहीं उतरा, फ़ाक़े भी किए हमने तो चेहरा नहीं उतरा, फ़ाक़े भी किए हमने तो चेहरा नहीं उतरा, और मैं भी ना खरा उतरा तेरी मसलहतों पर, मैं भी ना खरा उतरा तेरी मसलहतों पर, तू भी मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरा, तू भी मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरा। और मसरूर जौहर का ये शेर सुनिए कि पेवस्ते ज़मी हो गई सब अज़मतें लेकिन, पेवस्ते ज़मी हो गई सब अज़मतें लेकिन, जिस्मों से तकब्बुर का लबादा नहीं उतरा, जिस्मों से तकब्बुर का लबादा नहीं उतरा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके होंगे। मैं जिस पहले शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं, तहत का एक बहुत अच्छा नाम हापुड़ से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत अच्छे तहत के साथ शेर पेश करते हैं और इस खूबसूरत तहत पर बहुत सारी तरन्नुम कुर्बान की जा सकती हैं। दिलशाद हापुड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनका खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे इन प्रोग्राम की यही खूबसूरती हुआ करती है कि जहाँ हमारे सीनियर असातिज़ा इन प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं, वहीं हमारे नए चिरागों को रोशन होने का भी मौका मिला करता है। तो मेरे साथ एक बहुत अच्छा नाम दिलशाद हापुड़ी साहब का है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। शकील जमाली ने कहा था कि काश हालात में यूँ रद्दो बदल हो जाए, मरसिया कहने को बैठूँ तो गज़ल हो जाए। इस्तकबाल करते हैं दिलशाद हापुड़ी का। चार मिसरों से अपना सफ़र शुरू करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि गज़ल से पेशतर भी कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है, गज़ल से पेशतर भी कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है, रिवायत बन चुकी इस बात को मैं भी निभाता हूँ। गज़ल से पेशतर भी कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूरी है, रिवायत बन चुकी इस बात को मैं भी निभाता हूँ। तवज्जो दे ज़राए महफ़िले चारा गरा मुझको, मैं अपने दिल से पहले चंद ज़ख्मे दिल दिखाता हूँ, मैं अपने दिल से पहले चंद ज़ख्मे दिल दिखाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि है कौन अब जो भरोसे को मेरे डस जाए, है कौन अब जो भरोसे को मेरे डस जाए, किसी में जहर मुझे इस कदर नहीं लगता, है कौन अब जो भरोसे को मेरे डस जाए, किसी में जहर मुझको इस कदर नहीं लगता। मैं तजुर्बात के रखता हूँ नेवले इतने कि आस्तीन के सांपों से डर नहीं लगता, मैं तजुर्बात के रखता हूँ नेवले इतने कि आस्तीन के सांपों से डर नहीं लगता। और करता हूँ कि तू जुगनू है सितारा है या सूरज, तू जुगनू है सितारा है या सूरज, ज़रा नज़दीक आकर देख लूँ क्या,
तू जुगनू है, सितारा है या सूरज, ज़रा नज़दीक आकर देख लूँ क्या। बहुत दावे वफा के कर रहा है, किसी दिन आजमा कर देख लूँ क्या। बहुत दावे वफा के कर रहा है, किसी दिन आजमा कर देख लूँ क्या। अर्ज़ करता हूँ कि जिसे इमदाद कहते हैं उसे तो छोड़िए साहिब, जिसे इमदाद कहते हैं उसे तो छोड़िए साहिब, तसल्ली के लिए झूठे दिलासे भी नहीं मिलते। जिसे इमदाद कहते हैं उसे तो छोड़िए साहिब, तसल्ली के लिए झूठे दिलासे भी नहीं मिलते। अमीरे शहर के हाथों में सबके हाथ रहते हैं, गरीबों के जनाजों को तो कांधे भी नहीं मिलते। अर्ज़ करता हूँ कि अश्क जब आँखों में ख़तरे के निशान तक पहुँचे, दिल में मौजूद कई राज ज़बां तक पहुँचे। अश्क जब आँखों में ख़तरे के निशान तक पहुँचे, दिल में मौजूद कई राज ज़बां तक पहुँचे। और बेइरादा मेरे होठों पे चला आया है, अब खुदा जाने तेरा नाम कहाँ तक पहुँचे। बेइरादा मेरे होठों पे चला आया है, अब खुदा जाने तेरा नाम कहाँ तक पहुँचे। अर्ज़ करता हूँ कि वाइस का बयां तक तो मुअज़्ज़िन का अज़ां तक, वाइस का बयां तक तो मुअज़्ज़िन का अज़ां तक, हर शख्स का ईमान है महदूद ज़बां तक। वाइस का बयां तक तो मुअज़्ज़िन का अज़ां तक, हर शख्स का ईमान है महदूद ज़बां तक। और हम आज निकल आए हैं ले शहर खिरत से, ए दस्ते जुनू बोल तेरी हद है कहाँ तक। हम आज निकल आए हैं ले शहर खिरत से, ए दस्ते जुनू बोल तेरी हद है कहाँ तक। और उस करता हूँ कि दिल ये कहता है कि कर दूँ एक पल में फ़ैसला, दिल ये कहता है कि कर दूँ एक पल में फ़ैसला, अक्ल कहती है ठहर कुछ देर पहले सोच लूँ। दिल ये कहता है कि कर दूँ एक पल में फ़ैसला, अक्ल कहती है ठहर कुछ देर पहले सोच लूँ। और बेपरों को देखता हूँ आसमां पर जब कभी, जी में आता है कि अपने बालों पर खुद नोच लूँ। बेपरों को देखता हूँ आसमां पर जब कभी, जी में आता है कि अपने बालों पर खुद नोच लूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो रोशनी का हमें फ़लसफ़ा बताते हैं, वो रोशनी का हमें फ़लसफ़ा बताते हैं, हमारा थूक चरागों में जो जलाते हैं। वो रोशनी का हमें फ़लसफ़ा बताते हैं, हमारा थूक चरागों में जो जलाते हैं। और किसी के लब पे तबस्सुम भी खुश नहीं लगता, किसी की आंख में आंसू भी मुस्कुराते हैं। किसी के लब पे तबस्सुम भी खुश नहीं लगता, किसी की आंख में आंसू भी मुस्कुराते हैं। एक मतलब चंद अशार के वफ़ा की राह में ये इनकशाफ होता है, वफ़ा की राह में ये इनकशाफ होता है, दिमागो दिल में बड़ा इख्तलाफ होता है। वफ़ा की राह में ये इनकशाफ होता है, दिमागो दिल में बड़ा इख्तलाफ होता है। और शेर हाजिर करता हूँ कि खुदा के फ़ज़ल से पढ़ ले जो इश्क का कलमा, खुदा के फ़ज़ल से पढ़ ले जो इश्क का कलमा, उसी पे फ़र्ज़ सनम का तवाफ़ होता है। खुदा के फ़ज़ल से पढ़ ले जो इश्क का कलमा, उसी पे फ़र्ज़ सनम का तवाफ़ होता है। और किसी के चेहरे पे ऐसे है जुल्फ़ का पर्दा, किसी के चेहरे पे ऐसे है जुल्फ़ का पर्दा कि जैसे काबे के ऊपर ग़िलाफ़ होता है। किसी के चेहरे पे ऐसे है जुल्फ़ का पर्दा कि जैसे काबे के ऊपर ग़िलाफ़ होता है। और शेर अर्ज़ करता हूँ कि फ़िराक़ कहती है जिसको ये ना समझ दुनिया, फ़िराक़ कहती है जिसको ये ना समझ दुनिया, निगाहे इश्क में वो एतकाफ़ होता है। फ़िराक़ कहती है जिसको ये ना समझ दुनिया, निगाहे इश्क में वो एतकाफ़ होता है। मतलब हाजिर करता हूँ कि ना होती मात कभी शाही खान वादों की, ना होती मात कभी शाही खान वादों की, जो वक्त रहते समझ लेते चाल प्यादों की। ना होती मात कभी शाही खान वादों की, जो वक्त रहते समझ लेते चाल प्यादों की। और शेर अर्ज़ करता हूँ कि जहाँ जहाँ से फटा था फ़कीर नी का लिबास, जहाँ जहाँ से फटा था फ़कीर नी का लिबास, वहीं वहीं पे थी नज़रें शरीफ ज़ादों की। जहाँ जहाँ से फटा था फ़कीर नी का लिबास, वहीं वहीं पे थी नज़रें शरीफ ज़ादों की। और समाए जाती है बिछड़े सुहाग की खुशबू, समाए जाती है बिछड़े सुहाग की खुशबू,
खुली हैं खिड़कियां बेवा के दिल में यादों की, खुली हैं खिड़कियां बेवा के दिल में यादों की। और कमाल ये है मोहब्बत पयाम है जिनका, कमाल ये है मोहब्बत पयाम है जिनका, बने हुए हैं वो मजहब ही जड़ फसादों की। कमाल ये है मोहब्बत पयाम है जिनका, बने हुए हैं वो मजहब ही जड़ फसादों की। अब मतलब हाजिर करता हूँ कि फैले क्यों सबके सामने दस्ते तलब मेरा, फैले क्यों सबके सामने दस्ते तलब मेरा, मेरी ज़रूरियात को काफ़ी है रब मेरा। फैले क्यों सबके सामने दस्ते तलब मेरा, मेरी ज़रूरियात को काफ़ी है रब मेरा। और दौलत के साथ साथ गई सब दुआ सलाम, दौलत के साथ साथ गई सब दुआ सलाम, मैं सोचता था करती है दुनिया अदब मेरा। दौलत के साथ साथ गई सब दुआ सलाम, मैं सोचता था करती है दुनिया अदब मेरा। और शेर हाजिर करता हूँ कि लिखवा तो दूँ मैं अमन पसंदों में अपना नाम, लिखवा तो दूँ मैं अमन पसंदों में अपना नाम, डर ये है पढ़ न जाए फसादी लक़ब मेरा, डर ये है पढ़ न जाए फसादी लक़ब मेरा। और कहते हैं सब गुनाहों से बढ़ती है बेकली, शेर ख़ास तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि कहते हैं सब गुनाहों से बढ़ती है बेकली, यानी कि दिल उदास है मेरे सबब मेरा। कहते हैं सब गुनाहों से बढ़ती है बेकली, यानी कि दिल उदास है मेरे सबब मेरा। अर्ज़ करता हूँ मतलब कि बचने के लिए है न बचाने के लिए है, बचने के लिए है न बचाने के लिए है, ये जान मोहब्बत में लुटाने के लिए है। बचने के लिए है न बचाने के लिए है, ये जान मोहब्बत में लुटाने के लिए है। और इस दिल को न जाने क्या समझ रखा है तुमने, इस दिल को न जाने क्या समझ रखा है तुमने, ये सिर्फ निगाहों के निशाने के लिए है। इस दिल को न जाने क्या समझ रखा है तुमने, ये सिर्फ निगाहों के निशाने के लिए है। और क्यों इसको छुपा रखा है जुल्फ़ों की घटा में, क्यों इसको छिपा रखा है जुल्फ़ों की घटा में, ये चांद सा चेहरा तो दिखाने के लिए है। क्यों इसको छिपा रखा है जुल्फ़ों की घटा में, ये चांद सा चेहरा तो दिखाने के लिए है। और शेर ख़ास तौर पे कि माशूक के होंठों पे मचलती हुई शबनम, माशूक के होंठों पे मचलती हुई शबनम, आशिक के कलेजे को जलाने के लिए है। माशूक के होंठों पे मचलती हुई शबनम, आशिक के कलेजे को जलाने के लिए है। और दिलशाद लबे यार पे नाजुक सा ये इनकार, दिलशाद लबे यार पे नाजुक सा ये इनकार, इकरार को दुनिया से छिपाने के लिए है। और शेर अर्ज़ करता हूँ कि रूठे रहने की कसम मैंने कहाँ खाई थी, रूठे रहने की कसम मैंने कहाँ खाई थी, मान जाता मैं अगर तुमने मनाया होता। रूठे रहने की कसम मैंने कहाँ खाई थी, मान जाता मैं अगर तुमने मनाया होता। और मतलब हाजिर करता हूँ कि मेरी इस बात से शायद, मेरी उस बात से शायद, मेरी इस बात से शायद, मेरी उस बात से शायद उन्हें परहेज़ हो या फिर मेरी औकात से शायद। और घटा छाते ही सीने में हुई महसूस शादाबी, घटा छाते ही सीने में हुई महसूस शादाबी, हरे होते हैं दिल के ज़ख्म भी बरसात से शायद, हरे होते हैं दिल के ज़ख्म भी बरसात से शायद। और खिलौनों की तरफ बाज़ार में देखा नहीं करते, खिलौनों की तरफ बाज़ार में देखा नहीं करते, मेरे बच्चे भी वाकिफ़ हैं मेरे हालात से शायद, मेरे बच्चे भी वाकिफ़ हैं मेरे हालात से शायद। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि ताल्लुक़ जब कभी परवान चढ़कर टूट जाता है, ताल्लुक़ जब कभी परवान चढ़कर टूट जाता है, कोई कांटा सा चुपके दिल के अंदर टूट जाता है। ताल्लुक़ जब कभी परवान चढ़कर टूट जाता है, कोई कांटा सा चुपके दिल के अंदर टूट जाता है। और मज़ा वैसे तो दिल को दिल से टकराने में है बेहद, मज़ा वैसे तो दिल को दिल से टकराने में है बेहद, ये शीशा पर ज़रा सी ठेस पाकर टूट जाता है, ये शीशा पर ज़रा सी ठेस पाकर टूट जाता है। और मेरे कदमों की आहट से लरज़ उठता है मैखाना, मेरे कदमों की आहट से लरज़ उठता है मैखाना,
मेरे होठों से टकराते ही सागर टूट जाता है। मेरे कदमों की आहट से लरज उठता है मैखाना, मेरे होठों से टकराते ही सागर टूट जाता है। अशेर अर्ज़ करता हूँ कि तहम्मुल रख अगर दिल में तेरे रिश्तों की है अज़मत, तहम्मुल रख अगर दिल में तेरे रिश्तों की है अज़मत, कि हर धागा ज़्यादा खींचने पर टूट जाता है। तहम्मुल रख अगर दिल में तेरे रिश्तों की है अज़मत, कि हर धागा ज़्यादा खींचने पर टूट जाता है। और ये अर्ज़ करता हूँ कि लरसते लब किसी के मैं लबों से थामने को था, लरसते लब किसी के मैं लबों से थामने को था, बुरा हो ख्वाब का चाहे जहाँ पर टूट जाता है। लरसते लब किसी के मैं लबों से थामने को था, बुरा हो ख्वाब का चाहे जहाँ पर टूट जाता है। बहुत शुक्रिया। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। वहीं पे थी नज़रें शरीफ ज़ादों की। ये थे दिलशाद हापुड़ी। बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने कलाम पेश किया। जिस एतमाद के साथ मैंने उन्हें आवाज़ दी थी वो उस पर पूरे तौर पर कामयाब उतरे। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए। आइए हाज़रीन, डीडी उर्दू के इस खूबसूरत प्रोग्राम के अगले स्टेप पर पहुँचते हैं और एक और मशहूर शायर की तरफ हम चलते हैं। यूँ तो शायरी एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन तंज़ो मिज़ाह का मैदान और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए कि शायर को दो मिसरों के साथ लबे दुश्मन से भी तबस्सुम का खिराज हासिल करना होता है। और इसमें मेरी फहरिस्त में जो शामिल हैं शायर जनाब पंकज प्रसून पूरी तरह कामयाब उतरते हैं। बहुत अच्छे अंदाज में वो लोगों को हंसाते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं, संजीदगी भी इख्तियार करते हैं। मुझे निश्तर अमरोवी के मिसरे याद आते हैं। वो ये कहते हैं कि बेगम तुम्हारे वास्ते नैनो नहीं बनी, बेगम तुम्हारे वास्ते नैनो नहीं बनी, पहले ही फंस के आती हो तुम वैगनार में। तो लोगों को हंसाने का, गुदगुदाने का ये ज़िम्मा बड़ा अहम होता है, क्योंकि इस नफ़रत और जहर भरी दुनिया में इस तरह के लोग हमें दरकार हैं जो हमें हंसाते रहें, गुदगुदाते रहें, क्योंकि वक्त ज़रूरत हंसना और मुस्कुराना भी ज़रूरी है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब पंकज प्रसून साहब का, जो लखनऊ से हमारे बीच मौजूद हैं। हम उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। मैं हास्य का कवि हूँ। मुझे भी कभी शायरी लिखने का शौक़ चर्राया था। बड़े मुश्किल से मैंने एक उस्ताद को फंसाया था। मैंने कहा मैं शायरी लिखना चाहता हूँ। वो बोले कि तुम हास्य व्यंग्य के कवि हो, शायरी के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन मैं उनके पीछे ही पड़ गया। नहीं, मुझे लिखनी है, मुझे करनी है शायरी। बोले ऐसा करो कि तुम ज़मीन पर लिखना शुरू करो। हमने कहा कैसे? बोले दिल्ली आ जाओ, गालिब की ज़मीन पर लिखो। मैं दिल्ली आया, गालिब की ज़मीन ढूंढी, देखा वहाँ पर देसी दारू का ठेका खुला हुआ था। तो मैंने कहा वहाँ तो ठेका खुला हुआ है, अब मैं क्या करूँ? बोले लखनऊ आ जाओ, मीर की ज़मीन पर लिखो। मैं मीर की ज़मीन पर लिखने लखनऊ गया, देखा वहाँ पर चाट का ठेला लगा हुआ था। और चाट के ठेले वाले ने एक शेर लिख रखा था कि उछलती है टिक्की चहकते बतासे, फुदकते हैं खस्ते मटर की खता से। हमने उससे पूछा आपने क्या ये शेर मीर की ज़मीन पर लिखा है? तो उसने कहा नहीं, नगर निगम की ज़मीन पर लिखा है और मेरा उस्ताद पुलिस वाला है। अब मैं नहीं लिख पाया ज़मीन पर शायरी, तो मैंने दो लाइनें लिखी कि बिल्डर नहीं हूँ और ना ही डेवलपर हूँ मैं, बिल्डर नहीं हूँ और ना ही डेवलपर हूँ मैं, फिर क्यों लिखूँ मैं शेर किसी की ज़मीन पर। इसके बाद फिर मैंने अपना प्लॉट खरीदा और मैंने अपने प्लॉट पर जो 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, आप सब डीडी उर्दू के बहुत समझदार, बहुत मयारी श्रोताओं को सुनाता हूँ, सुनिएगा कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। मयारी शायरी है। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू अजी अलवर रचा दीजिए। फिर से दोहरा देता हूं,
सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर रब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। हम लिख के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं। आइए आपको छोटे छोटे व्यंग सुनाता हूँ। पहले सुनिए कि मैं भी बड़ी अच्छी अच्छी शायरी होती है डीडी उर्दू के इस शो में, कि आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह। यहाँ मैं सुनता रहता हूँ बहार की तरह, लेकिन शादीशुदा लोगों से पूछिए वो आती कैसे है। आई है वो जीवन में एक तूफान की तरह, फेंका है लब का वायरस वुहान की तरह। और संयम के सब औजार धरे के धरे रहे, और कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। कब्जा किया है दिल पे तालिबान की तरह। और 4 लाइनें सुनिए। वादे हमारे सारे स्पैम हो गए, नए जमाने की शायरी है। वादे हमारे सारे स्पैम हो गए, उसने तो किसी गैर को एड्रेस दे दिया। और बनाया था मुझे उसने जिंदगी का एडमिन, और चुपके से किसी और को एक्सेस दे दिया। आजकल यही हो रहा है। मैं आपको एक व्यंग की कविता सुनाता हूँ, मुकम्मल व्यंग की कविता, कि बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे। वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे, वो दोनों ही थे एक से प्यार करते। दैट वाज अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, उसी के तसव्वुर में जीते और मरते। वो दोनों पढ़ाई से उबे हुए थे, मोहब्बत की दरिया में डूबे हुए थे। शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, तिवारी ने था उसका टॉपअप कराया। वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी, और दोनों से ही गिफ्ट खूब बैठती थी। फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो। किसी तीसरे की थी दुल्हन हुई वो, लगा करके माथे पे सिंदूर आई। बोली कि कैसे हो ओ शर्मा भाई, लगा करके माथे पे सिंदूर आई। बोली कि कैसे हो ओ शर्मा भाई। बहुत रोए उस दिन तिवारी और शर्मा, रोए लिपट कर तिवारी और शर्मा। उसे ले उड़ा कोई आशीष वर्मा। ये आज के दौर का प्यार है। एक और कविता आपको सुनाता हूँ। बेटी जब ससुराल जाने लगी, माँ उसे समझाने लगी। बोली बेटी सच्चा पतिधर्म निभाना, सामान के साथ यह डिब्बा जरूर ले जाना। सास कुछ कहे टाल देना, पति पर गुस्सा आए तो एक रुमाल बनाना और डिब्बे में डाल देना। शादी की 25वीं सालगिरह पर पति ने डिब्बे का राज जानने की जिज्ञासा जताई, तो पत्नी ने सारी फ्लैशबैक की स्टोरी एक झटके में बताई। पति भागा, उसने तुरंत डिब्बे को खोला, उछलते हुए बोला, अरे मैं तो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली पति हूँ, मुझे 20,000 रुपयों के साथ सिर्फ 2 रुमाल नजर आए हैं। पत्नी बोली इतना खुश मत हो, ये पैसे मैंने रुमाल बेच के कमाए हैं, ये पैसे मैंने रुमाल बेच के कमाए हैं। सोशल मीडिया का दौर है कि खुल गए उनके अकाउंट फेसबुक पर, बैंक में जिनका कोई खाता नहीं है। खुल गए उनके अकाउंट फेसबुक पर, बैंक में जिनका कोई खाता नहीं है। और कर रहे वो साइन इन और साइन आउट, जिनको करना साइन तक आता नहीं है। हालात क्या हैं? हम सोशल मीडिया के झूले में कुछ इस तरह से झूल रहे हैं, पासवर्ड तो याद है, पड़ोसी को भूल रहे हैं। हम बनावटी संवेदनाएं अपने अंदर भर रहे हैं, आजकल दोस्त को नहीं बल्कि पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। आजकल दोस्त को नहीं बल्कि पोस्ट को लाइक कर रहे हैं। हमारे चेहरे और फिल्टर के बीच चल रहा द्वंद्व है। कैसे कैसे फिल्टर आ गए, 1 सेकंड में कौवे को भी हंस बना देते हैं। हमारे चेहरे और फिल्टर के बीच चल रहा द्वंद्व है। फेसबुक पर तो 5,000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन घर में ही बोलचाल बंद है। घर में ही बोलचाल बंद है, घर में ही बोलचाल बंद है। एक और छोटा सा व्यंग आपको सुनाता हूँ। हमारे देश में 2 तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं,
सिर्फ 2 तरह के। हमारे देश में 2 तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा, ये कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। वो बोले, गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े है। आजकल रुपया बहुत गिर रहा है, समझ में नहीं आता कि आखिर गिरता कहाँ है। जैसे कहीं गिर रहा हो तो हम चले जाएं, उसको भर लें झोला लेकर के, लेकिन हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टीवी पे सुनते रहते हैं, रुपया गिर रहा है। 4 पंक्तियां मैंने वहां से निकाली कि रुपए का अवमूल्यन हुआ, रुपए का अवमूल्यन हुआ, 4 रुपया बस 1 रुपया रह गया। पूरे देश ने चिंता जताई, हमारे एक कवि मित्र ने हमको मिठाई खिलाई। बोले, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, रुपया 4 गुना नीचे ढह गया है। अरे हमारा 4 लाख का लोन बस 1 लाख रह गया है। बजट आता है, बजट को लेकर के अभी कल ही बजट आया है। 1-2 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, क्या मिलता है इसमें। गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को रिबेट। गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को रिबेट। मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट। मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट। बहुत धन्यवाद। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। नाजरीन, आपसे मुखातिब थे अभी हमारे पंकज प्रसूत जी। बड़ी उम्दा शायरी उनकी। कमाल ये था कि मिज़ाह के साथ तंज़ उनके यहाँ पूरी तौर पर पाया जा रहा था। यही तंज़ मिज़ाह शायरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता है। बहुत अच्छा लगा उन्हें सुनकर। उन्होंने माहौल को पूरी तरह शायराना बनाया। आइए अब हम चाहते ये हैं कि थोड़ी देर के लिए ये तहत का सिलसिला मुनक़ता किया जाए और एक मुतरन्निम शायर की तरफ चला जाए, एक ख़ूबसूरत आवाज़ की तरफ चला जाए, क्योंकि तरन्नुम को शायरी का गाज़ा कहा गया है। मेरी फ़हरिस्त में एक बहुत अच्छा नाम यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें हम बदरुद्दीन दानिश के नाम से जानते हैं। मैं उनका इस्तक़बाल करना चाहता हूँ। हसीब सोस का एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा था कि ख़ुद को इतना जो हवादार समझ रखा है। हसीब सोस ने कहा कि ख़ुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है, और तुमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है। हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों ही को किरदार समझ रखा है। तो आइए मैं एक ख़ूबसूरत शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिसकी आवाज़ में वो नगमगी मौजूद है जो शायरी का ज़ेवर कहलाती है। इस्तक़बाल करते हैं बदरुद्दीन दानिश साहब का कि वो हमारी इस फ़हरिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। ऐसा हुआ था इश्क आया तक नहीं हुआ, ये आग वो थी जिसमें धुआं तक नहीं हुआ। ये आग वो थी जिसमें धुआं तक नहीं हुआ। जो दोस्त काट करते रहे आस्तीन से, जो दोस्त काट करते रहे आस्तीन से, उस दुश्मनी का मुझको गुमा तक नहीं हुआ। उस दुश्मनी का मुझको गुमा तक नहीं हुआ। और है कि तरन्नुम में गज़ल के मतलब समात फरमाएं कि वो मेहरबां कभी है तो बरहम कभी कभी, वो मेहरबां कभी है तो बरहम कभी कभी, शोला कभी कभी है तो शबनम कभी कभी, शोला कभी कभी है तो शबनम कभी कभी। और शेर समाप्त फरमाइए। कतरा के जाने वाले तुझे ये भी याद है,
खेले हैं जहाँ पे तेरे लिए हम कभी कभी, खेले हैं जहाँ पे तेरे लिए हम कभी कभी, और उस बेवफा को कैसे भला बेवफा कहूँ, उस बेवफा को कैसे भला बेवफा कहूँ, रखे हैं मेरे जख्मों पे मरहम कभी कभी, रखे हैं मेरे जख्मों पे मरहम कभी कभी, शोला कभी कभी है तो शबनम कभी कभी। और मक्ता समात फरमाए। दानिश में जिसके इश्क में बर्बाद हो गया, दानिश में जिसके इश्क में बर्बाद हो गया, होता है उससे प्यार का संगम कभी कभी, होता है उससे प्यार का संगम कभी कभी। और एक दो मतलब एक शेर और। चांद सा हंसी चेहरा, फूल सी हंसी आंखें, चांद सा हंसी चेहरा, फूल सी हंसी आंखें, नक्श कर गई दिल पर तेरी सुरमगी आंखें, नक्श कर गई दिल पर तेरी सुरमगी आंखें। और शेर देख लीजिए तमाम सामीन। अब न दे मुझे साकी भर के मैं पियालों में, अब न दे मुझे साकी भर के मैं पियालों में, अब मेरे तसव्वुर में उनकी आ गई आंखें, अब मेरे तसव्वुर में उनकी आ गई आंखें। और शेर तवज्जो चाहूंगा साहब। अब तो आके आंखें भी दे गई दगा मुझको, अब तो आके आंखें भी दे गई दगा मुझको, अब तो जिंदगी ने भी मुझसे फेर ली आंखें, अब तो जिंदगी ने भी मुझसे फेर ली आंखें। और आप सा जमाने में दूसरा नहीं कोई, आप सा जमाने में दूसरा नहीं कोई, दूसरे किसी रुख पर आपसी नहीं आंखें, दूसरे किसी रुख पर
आपसी नहीं आंखें और खिल रहे हो जिस तरह झील में कंवल दानिश खिल रहे हो जिस तरह झील में कंवल दानिश दिल रुबा के चेहरे पर हैं यूं दिल नशी आंखें दिल रुबा के चेहरे पर है यूं दिल नशी आंखें चांद सा हंसी चेहरा। एक दो बंद अगर इजाजत हो तो गीत का एक बंद सुना दूंगा। हर कोई खुद से परेशान है ऐसा क्यों है दिल में हर शख्स के तूफान है ऐसा क्यों है ऐसा क्यों है। और बंदे चैन होता भी नहीं गम से फड़कता भी नहीं चैन होता भी नहीं गम से फड़कता भी नहीं दिल धड़कता है दिल धड़कता है धड़कना सा धड़कता भी नहीं कोई चाहत है नारमान है ऐसा क्यों है दिल में हर शख्स के तूफान है ऐसा क्यों है। और मैंने हर काम बाहर गाह में सजाया दानिश मैंने हर काम बाहर गाह में सजाया दानिश मैंने दुनिया को चमनज़ार बनाया दानिश फिर भी दुनिया मेरी वीरान है ऐसा क्यों है कभी हाजिर है कभी Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अरे सर मैं इस बार की नेकी दिलाए हर दिल को एहसास कि वो है हमारा खास। अपनों के लिए प्रभु जी लच्छा नेकी मुबारक। बदरुद्दीन दानिश आपसे मुखातिब थे। तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में उनकी शायरी आप तक पहुंची। बहुत अच्छे अशार उन्होंने पेश किए और जहां महबूब से मोहब्बत का इजहार भी था उनकी शायरी में, बेवफाई का गिला भी था, वक्त की नज़ाकत का ख़याल भी था और महबूब से आंखें मिलाने का जज्बा भी उनकी शायरी में मौजूद था। आंखें की रदीफ़ में बहुत अच्छी गज़ल उन्होंने यहाँ पर पेश की। जब वो इस गज़ल को पढ़ रहे थे तो मुझे अपने ही गज़ल की आंखों की रदीफ़ में कुछ शेर याद आ गए, वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि लगाया
काजले इश्क उसने जब शौकीन आँखों में, लगाया काजले इश्क उसने जब शौकीन आँखों में, उतर आईं सभी रंगीनियाँ रंगीन आँखों में, उतर आईं सभी रंगीनियाँ रंगीन आँखों में। और शेर सुनिएगा कि जो इनमें डूब जाता है उभर कर फिर नहीं आता, जो इनमें डूब जाता है उभर कर फिर नहीं आता, समंदर बंद हैं शायद तेरी नमकीन आँखों में, समंदर बंद हैं शायद तेरी नमकीन आँखों में। और अबाबी हवाएं उड़ाने भरने लगती हैं, माजरत चाहता हूँ कि लहद ऐसी किसी ने भी न देखी होगी ए शैबान, मख्ता सुनिएगा आप इस गज़ल का, कि लहद ऐसी किसी ने भी न देखी होगी ए शैबान, हज़ारों हसरतों की हो गई तदफीन आँखों में, हज़ारों हसरतों की हो गई तदफीन आँखों में। नाजरीन, कवि हाजिर है कि इस खूबसूरत प्रोग्राम के आखिरी मरहले तक हम पहुँचते हैं। हमारे इस प्रोग्राम की खूबसूरती यह है कि इसमें हर ख़ित्ते से हमारे शौरा हज़रात और शायरात इसमें तशरीफ़ लाते हैं और जिनकी पजीराई इस वक्त पूरी दुनिया तक हो रही है। कवि हाजिर है कि इस प्लेटफार्म से डीडी उर्दू के ज़रिए वो पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं और अपना मुंतखब कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे हैं, आप उनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी पजीराई कर रहे हैं और उन्हें दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। आइए बिल्कुल फहरिस्त के आखिर में पहुंचते हैं और जनाब बशर हरगामी साहब के हुजूर पहुंचता हूं, जो लफ्ज़ों को बरतने का सलीक़ा भी जानते हैं और शेर कहने का हुनर भी, वो अल्फाज के साथ शहमात का खेल खेलना भी जानते हैं। मैं उनके हुजूर पहुंचता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और इस खूबसूरत महफ़िल को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करें। बशर हरगामी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ। जावेद इकबाल ने कहा था कि काश हालात में यूँ रद्दो बदल हो जाए, काश हालात में यूँ, माजरत चाहता हूँ कि हालात, जावेद इकबाल का शेर था कि हालात साजगार न हो पाए उम्र भर। शेर सुनिएगा जावेद इकबाल का कि हालात साजगार न हो पाए उम्र भर, रखा रहा मकान का नक्शा बना हुआ, रखा रहा मकान का नक्शा बना हुआ। इस्तकबाल करना चाहता हूँ जनाब बशर हरगामी साहब का। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। नफरतों के जाल में मत कैद मुझको कीजिए, मैं हूँ पंछी अमन का आज़ाद उड़ने दीजिए। नफरतों के जाल में मत कैद मुझको कीजिए, मैं हूँ पंछी अमन का आज़ाद उड़ने दीजिए। और कीजिए मत टुकड़े मेरे, कीजिए मत टुकड़े मेरे मज़हबों के नाम पर, मैं हूँ हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहने दीजिए, मैं हूँ हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतला हाजिर है। तेरी नज़र से यहाँ, तेरी नज़र से यहाँ फैज़याब इतने हैं, तेरी नज़र से यहाँ फैज़याब इतने हैं, तेरी नज़र से यहाँ, तेरी नज़र से यहाँ फैज़याब इतने हैं। इधर भी देख ले क्या हम ख़राब इतने हैं, इधर भी देख ले क्या हम ख़राब इतने हैं, इधर भी देख ले। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शेर देखें कि हजार कांटे सही, हजार कांटे सही मेरी शाख पर, लेकिन
हजार कांटे सही मेरी शाख पर, लेकिन हजार कांटे सही, हजार कांटे सही मेरी शाख पर, लेकिन हयात महक गया वो गुलाब इतने हैं, हयात महक गया वो गुलाब इतने हैं, इधर इधर भी देख ले क्या हम खराब इतने। और एक सच्चा शेर हाजिर करना चाहता हूँ कि अब आईना भी हकीकत को पढ़ नहीं पाता, 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 नए ज़माने के रुख पर नकाब इतने हैं, नए ज़माने के रुख पर नकाब इतने हैं, अब आईना भी हकीकत को पढ़ नहीं पाता, नए ज़माने के रुख पर नकाब इतने हैं, इधर भी देख ले। मतलब हाजिर करता हूँ कि धड़कन जवा दिलों की मैं आँखों का ख्वाब था, धड़कन जवा दिलों की मैं आँखों का ख्वाब था, धड़कन जवा दिलों की मैं आँखों का ख्वाब था, धड़कन जवा दिलों की मैं आँखों का ख्वाब था, कल तक बदन का मेरे पसीना गुलाब था, कल तक बदन का मेरे पसीना गुलाब था। और दूसरा मतलब हाजिर करता हूँ कि उड़ना भी था मुहाल ठहरना अजाब था, 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 फैले ज़मीं पे जाल थे सर पर उकाब था, फैले ज़मीं पे जाल थे सर पर उकाब था, फैले ज़मीं पे जाल थे सर पे उकाब था। फिर भी देखें कि देखा क़ज़ा को सामने तो राज ये खुला, देखा क़ज़ा को सामने तो राज ये खुला, देखा क़ज़ा को सामने तो राज ये खुला, तो राज ये खुला, रिश्ता मेरा हयात से तो एक सुराग था, रिश्ता मेरा हयात से तो एक सुराग था, कल तक बदन का मेरे पसीना गुलाब था। कल और मक्ता भी हाजिर खिदमत है कि कैसे भुला दूं उसको बशर ये बताइए, कैसे भुला दूं उसको बशर ये बताइए, कैसे भुला दूं उसको बशर ये बताइए, बशर ये बताइए, पहली निगाह का जो मेरी इंतखाब था, पहली निगाह का जो मेरी इंतखाब था, कल तक बदन का मेरे पसीना गुलाब था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब और गज़ल के कुछ शेर हाजिर खिदमत हैं। किसे मालूम उसके साथ क्या क्या जा रहा है, किसे मालूम उसके साथ क्या क्या जा रहा है, किसे मालूम उसके साथ क्या क्या जा रहा है, कफन ओढ़े जो कांधों पर जनाजा जा रहा है, कफन ओढ़े जो कांधों पर जनाजा जा रहा है, किसे मालूम उसके साथ क्या क्या जा रहा है, कफन ओढ़े जो कांधों पर जनाजा जा रहा है, कफन ओढ़े जो कांधों पर जनाजा जा रहा है। शेर भी देखें
कि जहाँ अपना बिछा कर जाल बैठा है शिकारी, जहाँ अपना बिछा कर जाल बैठा है शिकारी, जहाँ अपना बिछा कर जाल बैठा है शिकारी, उसी जानिब मगन होकर परिंदा जा रहा है, उसी जानिब मगन होकर परिंदा जा रहा है। किसे मालूम उसके साथ क्या क्या जा रहा है, किसे मालूम उसके साथ क्या क्या जा रहा है। शेर भी देखें कि कहाँ तक जिन कहे क्या हुक्म है फरमाओ आका, कहाँ तक जिन कहे क्या हुक्म है फरमाओ आका, कहाँ तक जिन कहे क्या हुक्म है फरमाओ आका, जिसे देखो चरागे जिन वो घिसता जा रहा है, जिसे देखो चरागे जिन वो घिसता जा रहा है। किसे मालूम उसके साथ क्या क्या जा रहा है। और गज़ल के चंद शेर एक मतलब हाजिर करता हूँ। सोचा था हयात अपनी बेज़ेरो ज़बर होगी, सोचा था हयात अपनी बेज़ेरो ज़बर होगी, सोचा था हयात अपनी बेज़ेरो ज़बर होगी, मालूम न था हमको इस तरह बसर होगी, मालूम न था हमको इस तरह बसर होगी। और शेर भी बतौर ख़ास हाजिर करना चाहूँगा कि उड़ जाएंगी आँखों से उस रोज़ तेरी नींदें, उड़ जाएंगी आँखों से उस रोज़ तेरी नींदें, हालत की मेरी तुझको, हालत की मेरी तुझको जिस रोज़ खबर होगी, सोचा था हयात अपनी, सोचा था हयात अपनी। और ये शेर भी देखे कि मौसम ये मुखालिफ क्या मेरे अज़्म को तोड़ेगा, मौसम ये मुखालिफ क्या मेरे अज़्म को तोड़ेगा, मौसम ये मुखालिफ क्या मेरे अज़्म को तोड़ेगा, हैं लाख शिकस्ता पर, हैं लाख शिकस्ता पर परवाज़ मगर होगी, हैं लाख शिकस्ता पर परवाज़ मगर होगी, सोचा था हयात अपनी बेज़ेरो ज़बर होगी। और एक सच्चा शेर हाजिर करना चाहूँगा कि आएगा सफ़र ऐसा जीवन में तेरे एक दिन, आएगा सफ़र ऐसा जीवन में तेरे एक दिन, आएगा सफ़र ऐसा जीवन में तेरे एक दिन, कोई साथ नहीं होगा, कोई साथ नहीं होगा, तू होगा डगर होगी, कोई साथ नहीं होगा, तू होगा डगर होगी, सोचा था हयात अपनी, सोचा था हयात अपनी। और मक्ता भी देखें कि मेहनत का तेरी सूरज जब ओज पे आएगा, मेहनत का तेरी सूरज जब ओज पे आएगा, मेहनत का तेरी सूरज जब ओज पे आएगा, कदमों में तेरे दुनिया, कदमों में तेरे दुनिया
उस रोज बशर होगी, सोचा था हयात अपनी बेज़ेरो ज़बर होगी, सोचा था हयात अपनी बेज़ेरो ज़बर होगी, सोचा था हयात अपनी। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर। नाज़रीन, ये थे बशर हरगामी। सहले मुमतना में बहुत अच्छे अशार आप तक पहुँचे। असल शायरी यही है कि आसान ज़बान में हमारा जो शायर का जो मकसद है वो आवाम तक पहुँच जाए। हाज़रीन, कवि हाजिर है का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले से गुज़र गया है। आप लोगों की पूरी मोहब्बतें हमारे इस प्रोग्राम को मिल रही हैं। जिस तरह हमारे शौरा हज़रात पूरी मेहनत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे जज्बे के साथ कलाम यहाँ पढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे कवि हाजिर है कि पूरे ज़िम्मेदारान बड़ी मेहनत के साथ ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम आप तक पहुँचा रहे हैं। उनकी ज़िम्मेदारियों का एक बेहतरीन सिलसिला ये भी है कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक बहुत ख़ूबसूरत अंदाज में ईमेल आईडी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये ईमेल आईडी यूं ही नहीं लिखा जा रहा, ये इसलिए हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि आप अपनी तख्लीक़ात को वीडियो बनाकर हमें इरसाल करें। मुमकिन है कि आपका अगला नंबर आपका ही हो। ये सिलसिला जारी रखें। हम अपने इस प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं। जावेद अकरम के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं। मैं उनके साथ आप तक से विदा लेना चाहता हूं कि मुलाहिज़ा फरमाइएगा, जावेद अकरम ने कहा था कि बिछड़कर खुश रहो हमसे तो जाओ, बिछड़कर खुश रहो हमसे तो जाओ, अकेलेपन में आसाइश बहुत है, ताल्लुक़ याद आ जाए तो आना, हमारे दिल में गुंजाइश बहुत है।